हेलो गाइस, कैसे आप लोग हैं। उम्मीद करते होंगे अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आपको एक बार फिर से अलोक क्लासेस यूट्यूब चैनल पर तहे दिल से स्वागत करते हैं। तो चलिए आज हम जानेंगे हिंदी के बारे में। बहुत ही इम्पोर्टेंट, हर साल चर्चा और अच्छा आने वाला क्वेश्चन। दो टॉपिक आपके लिए लेकर आ गए हैं। एक पहला टॉपिक आपको बताएंगे हम कि काल कब से लेकर कब से चला, और एक बताएंगे आपको कवि और उनके परिचय आपको हम जरूर दिलाएंगे। तो चलिए आज हम बेहतरीन सबसे तगड़ा क्लास आपके लिए। सबसे पहले कालों को, यानी कि काल कब से लेकर कब से चला, भारतीय हिंदू काल, अवधि काल और तमाम कालों के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि हर साल एग्जाम में 1 नंबर, 2 नंबर और 3-4 नंबर तक के क्वेश्चन आने वाले हिंदी क्लास 10th यूपी बोर्ड सन 2024 के लिए बहुत ही जरूरी होने वाले हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें धैर्यपूर्वक पढ़ाई करना है और हमें देखना है कि कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में लड़ जाए उसको हमको बहुत ही अच्छे से कंसेप्ट मिला कर पढ़ना है। इसी प्रकार आपको एक बस अलोक क्लास यूट्यूब चैनल कंसेप्ट के थ्रू पूरे मॉडल पेपर ग्राफिक को एग्जाम में धुआं करने के लिए चला आया है आपके साथ। तो चलिए एक बार फिर हम देखते हैं। कक्षा 10 के लिए कालों के बारे में जानने की प्रवृत्ति। सबसे पहले काल के बारे में जानिए कि काल होता क्या है, कब से कब चला, कौन कौन से काल होती हैं, कितने प्रकार के काल होते हैं। तो चलिए सबसे पहला काल आपके सामने। सबसे पहला काल होता है पूर्व भारतेंदु काल। इनका वर्ष कब से रहा, तो 1643 से लेकर 1866 तक ये काल चला। उसके बाद दूसरा भारतेंदु काल 1867 से लेकर 1904 ईस्वी तक ये काल चलता रहा। उसके बाद तीसरा उत्तर भारतेंदु काल, इनका वर्ष 1905 से लेकर 1915 ईस्वी तक ये भी चलता रहा। इसके बाद चौथा काल की बात करें तो प्रसाद काल, इनका वर्ष 1915 से शुरू हुआ और 1930 तक ये चलता रहा, यानी कि 1930 तक ये खत्म हो गया। इसके बाद पांचवा काल की बात करें तो पांचवा काल है प्रसादोत्तर काल। ये वर्ष 1930 में ही बस 30 तक ही रहा। इसके बाद से अगला काल की बात करें तो छठवें काल की आदि काल को वीर गाथा काल भी कहते हैं। इनका वर्ष है 769 से 1343 ईस्वी तक ये चलता रहा। इसके बाद अगर सातवां काल की बात करें तो पूर्व मध्य काल, और इसको भक्ति काल भी बोलते हैं। इनका वर्ष 1343 से 1643 तक ये चला। इन कालों की संख्या है, ध्यान दीजिए। इसके बाद अगर हम बात करें आठवें काल की तो उत्तर मध्य काल, और उत्तर मध्य काल को बोलते हैं ऋत काल भी बोलते हैं। यह 1643 से लेकर 1868 तक चलता रहा। इसके बाद अगर बात करें नौवें काल की तो आधुनिक काल है। नौवा आधुनिक काल है, यह बस 1868 तक ही चला, उसके बीच में ही गैपिंग तक ही रहा। अगर इसके बाद से बात करें नौवे काल की तो भारतेंदु युग वर्ष, और इनका जो वर्ष रहा ये 1868 से लेकर 1900 तक चला। और इसके बाद द्विवेदी युग आता है, 11 वाले द्विवेदी युग आपका, इनका वर्ष 1900 से लेकर 1918 ईस्वी तक चला। इसके बाद छायावादी युग। छायावादी युग की बात करें तो यह 1918 से लेकर 1936 ईस्वी तक चला। इसके बाद अगला युग प्रगतिवादी युग, इनका वर्ष 1936 से लेकर 1943 ईस्वी तक चला, यानी कि प्रगति किया, आगे बढ़ने की बात। इसके बाद से प्रयोगवादी युग। प्रयोगवादी मतलब किसी चीज का आविष्कार करना, प्रयोग करना, बनाना। इनका जो वर्ष रहा वह 1943 से लगातार चलता रहा, यानी कि अभी भी चल रहा। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे कवि और इनकी रचनाएं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आपका होने वाला है, क्योंकि आप समझ जाइए कि 1 नंबर से लेकर आपके जितने सारे नंबर आते हैं 5-6 नंबर तक, आपके लेखक से बारे में जरूर कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछ लेता है।
ठीक इसी को हम देखते हुए हर साल के रिवीजन करते हुए और देखते हुए एक मॉडल पेपर के थ्रू ही आपको हम एक अलग से गाइडिंग के थ्रू हम लेखक और रचनाएं VVI करके आपको हमने दे दिया है, ताकि आप इसको देखें, पढ़ें, जानें और आसानी से एग्जाम में छाप दें। तो सबसे पहले लेखक, उसके बाद से इस लेखक जो है इनकी रचनाएं क्या है इनके बारे में जानेंगे। तो देखिए रामवृक्ष बेनीपुरी जी जो हैं इनके रचनाएं हैं गेहूं और गुलाब, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए बस आप। दूसरा लेखक है धर्मवीर भारती, ये है ठेले पर हिमालय। और रामचंद्र शुक्ल जी जो है इनकी रचनाएं हैं चिंतामणि। उसके बाद से पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, इंपॉर्टेंसी बहुत ही मान्य है, देखिए VVI आपके लिए ओनली वन आपके लिए VVI क्वेश्चन लेकर चलाया है, और ये जो रचना इनकी हो जाएगी झलमला। इसके बाद से इंसा अल्लाह खां ये लेखक है, और इनकी जो रचना है रानी केतकी की कहानी, बहुत ही फेमस है, हर साल आता है, ये तो पक्का लिख लीजिए आप। इसके बाद अगर बात करें हम तो जयशंकर प्रसाद जी जो लेखक हैं इनकी रचनाएं हैं तितली। और धर्मवीर भारती जी इनके जो लेखक हैं और इनकी जो रचनाएं हैं इनका रचना है गुनाहों का देवता। इसके बाद अगर अगले हम बात करें लेखक की तो अगले लेखक हैं डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी, और इनकी जो रचना है ये दीपदान है। इसके बाद बात करें भगवती चरण वर्मा जी, और ये लेखक हैं, इनके जो रचना है चित्रलेखा है। इसके बाद हम बात करेंगे अगले लेखकों के बारे में, अगले लेखक के बारे में हम जानेंगे। चलिए इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10वां लेखक और इनकी रचनाएं। 10वां लेखक कौन से हैं? विष्णु प्रभाकर, और इनकी जो रचनाएं हैं आवारा मसीहा। इसके बाद 11 वाले लेखक गुलाब राय, और इनकी जो रचना है मेरी असफलताएं, यानी कि कोई काम सफल नहीं हुआ, असफल ही हुआ। इसके बाद 12 वाले लेखक क्या नाम है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, इनकी जो रचनाएं हैं मेरी यूरोप यात्रा, यानी कि विदेश में इन्होंने यात्राएं, यानी कि मेरी यूरोप यात्रा पर इन्होंने एक अच्छी पुस्तक लिखा बनाया। इसके बाद से धीरेन्द्र वर्मा जी जो लेखक हैं इनकी जो रचना है मेरी कॉलेज डायरी, कॉलेज पर एक डायरी बनाकर और उसमें लिखा करते थे अपने जीवन परिचय के बारे में और चीजें के बारे में। इसके बाद से अगर हम बात करें तो श्याम सुंदर दास जी के बारे में जो लेखक हैं इनकी जो रचनाएं हैं नागरी प्रचागड़ी पत्रिका। इसके बाद अगले हमारे लेखक हैं वियोगी हरि जी, और वियोगी हरि जी की रचना है तरंगिणी संग्रह, इन्होंने रचनाएं लिखा है। इसके बाद अगर सबसे लास्ट और 16 नंबर की बात करें तो सबसे खूबसूरत और सबसे धमकदार जो आपके क्वेश्चन हर साल लड़ भी जाता है, तो अगर हम कहें तो प्रेमचंद्र जी हैं, और इनके आपने बहुत सारे पंक्ति, बहुत सारे इनके आपने रचनाएं भी सुनी होंगी। तो 2 रचनाएं आपके सामने है, या माधुरी लिखिएगा या हंस लिखिएगा, दोनों में से कोई एक आप आसानी से लिख सकते हैं। इसके बाद आपसे फिर अगले वीडियो में फिर हम मिलेंगे, एक तगड़ा धमकता और चमकता वीडियो आपके लिए जो आपके काम आए। चलिए इसके बाद से फिर आपको हम धन्यवाद देते हैं।